Walaikum Assalam. My name is Adewala and I am student of Rehan School, Munnar Campus Foundation level student. So आज मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना इंट्रो दें। फुल Okay, इंट्रो दें आप अपना। okay. So this is Misbah Khalil, and by education, I have done PharmD in 2017, and then I did MBA from CBM in 2023. As far as my professional career, so I have started my job from like production side in Tapos Pharmaceutical, and then I got opportunity in pharmaceutical marketing and sales in CERT. Then from there, like I have been serving there for 2.3 years in marketing and sales, and then I moved in Sci Life, where I'm currently working as brand manager in respiratory portfolio. So that is all about my educational background and the professional career as well. ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना करियर कब शुरू किया, मतलब जॉब्स कब शुरू की करना। हाँ, तो बेसिकली I completed PharmD in 2018, and then I started my career in 2019. 2019। ओके। Yes. सो अब तक आप किन किन कंपनीज में काम कर चुकी हैं। अभी तक मैंने जो है वो थ्री फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करा है, जिसमें फर्स्ट कंपनी वाज टैब्रोस, सेकंड वाज सर, एंड थर्ड currently I'm working in Sci-Life Pharmaceutical. ओके, सो इस कंपनी की खास बात क्या है। अच्छा, I believe कि culture is very important for any organization. Yes, सर my previous company जो कि सर थी उसका भी culture जो है वो बहुत अच्छा था. But particularly when it comes to Sci Life, तो Sci Life का culture I believe कि अभी currently जो भी scenarios हैं particularly pertaining to pharma industry, तो साई लाइफ का कल्चर इज़ वन ऑफ द थिंग कि आई बिलीव कि अभी इंडस्ट्री में जो साई लाइफ का कल्चर है वो कल्चर आपको नहीं मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एज एम्प्लॉई। आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू है एज एन इंडिविजुअल, आपकी जो वैल्यू है, तो आई बिलीव कि बाकी कंपनीज में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉनेटरी बेनिफिट तो आई बिलीव के हर जगह वैरी कर रहे होते हैं, बट कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कि आपको जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेट करना होता है। तो that's the you can say कि that's the significant thing or that's the unique thing that साई लाइफ को जो बाकी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है वो एक अलग करती हैं, या एक एम्प्लॉय जो है वो उसको सेलेक्ट कर सकता है ओवर द अदर कंपनीज। ओके, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ। अब मैं आप किस एरिया में रहती हैं। मैं किस एरिया में रहती हूँ? मैं गुलिस्तानी जौहर में रहती हूँ, गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 3। ओके, सो वहाँ का स्पेशल फूड क्या है। सॉरी, वहाँ का स्पेशल फूड क्या है। वहाँ का स्पेशल फूड, अच्छा आई बिलीव के फॉर ओवर लाइक 3 और 4 years से अगर हम देखें तो गुलिस्तानी जौहर में एक बहुत फूड स्ट्रीट जो आपका ये फ्रॉम जौहर मोड़ से जौहर चुरंगी वाली जो food street है, ये बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट यहाँ पे बन गई है। बट कोई सच स्पेसिफिक फूड तो नहीं है। हाँ, वहाँ पे लाइक यू कैन से कि डिफरेंट बारबेक्यू ऑप्शंस वी हैव, और जो है वो बलूचिस्तान सब्जी इज़ वन ऑफ द लाइक यू कैन से स्पॉट जो कि हाँ फेमस भी है। और दो तीन वहाँ पे बारबेक्यू स्पॉट हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूँ तो। ओके, सो मैं इतना मतलब प्रैक्टिकल तो पूछने वाला नहीं, इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, कुछ कुछ पूछूंगा। आपकी जी जी। फेवरेट कंट्री कौन सी है जहाँ पर अभी आप कहीं नहीं हैं,
जाना चाहते हैं बस? यार फेवरेट कंट्री कौन सी है जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ? There are many, but yes, I want to go like Greece. उसका जो like जो उसकी जो buildings हैं वो मुझे बहुत fascinate करती हैं। तो हाँ मैं ग्रीस लाजमी जो है वो विजिट करना चाहूँगी। ओके। सो आप आपने अपनी एजुकेशन कहाँ पर ख़त्म की और कहाँ से, मतलब शुरू तो सब लोग एक ही जगह से करते हैं लेकिन ख़त्म काफ़ी लोग अलग अलग जगह से करते हैं लोग। तो बिल्कुल आपने ऐसे कहाँ ही। से की? तो मैंने जो है वो लाइक यू वांटेड टू नो के व्हाट्स माय लास्ट डिग्री। आई डोंट नो। नहीं मतलब अ, आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैंने अपनी एजुकेशन कहाँ पे एंड करी है। हाँ हाँ, ये। हाँ तो बेसिकली मैंने जो है वो एमबीए करा है मार्केटिंग में। तो आफ्टर माय लाइक फार्मडी आई डिड एमबीए और I believe right now I'm not thinking to pursue my education further. So maybe that's the last degree I'm having yet, or I will be having. ओके, सो फिर सब लोगों को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि मतलब आप करती हैं और बाकी सब लोग अगर करें तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? Yeah, the thing is that कि first तो I believe कि सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट होती है। आई डोंट नो कि दूसरे लोगों के लिए सक्सेस क्या है, बट फॉर मी कि इफ़ आई एम एबल टू डू माई 100% तो दैट्स सक्सेस फॉर मी। इफ़ आई एम सेटिस्फाइंग विद माई वर्क तो दैट्स सक्सेस फॉर मी। तो मैं अगर कहूँ कि मैं ऐसा क्या करती हूँ तो आई बिलीव कि परसिस्टेंस और ग्रिट इज़ द थिंग कि हाँ मुझे लाइक अगर मुझे फेलियर्स आ रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ मैं उस फेलियर्स पे जो है वो ये सोच लेती हूँ कि नहीं आई एम नॉट एबल टू डू दैट, रादर दैन कि मैं उसको जो है वो कॉन्स्टेंटली या परसिस्टेंटली उसको करती हूँ। तो आई बिलीव कि हर किसी को अपने ऊपर एक बिलीव होना चाहिए और जो है वो आपको अपने ऊपर वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यस वट एवर यू थिंक ऑफ यू कैन डू दैट थिंग। तो आप उसको जो है वो परसिस्टेंस के साथ और ग्रिट के साथ आप उसको करें, definitely you will be successful, or whatever the definition of success for you is, you are able to achieve that. ओके, मैं मानता हूँ इस बात पे, मतलब सबके लिए सक्सेस का मतलब तो अलग ही होता है। ओके, सो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मतलब किस कंपनी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं? थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ मतलब। हाँ अच्छा, द पॉइंट इज दैट कि ऑफ कोर्स आप जब कहीं पे भी जो है वो किसी भी जो जॉब के अंदर होते हैं तो देयर आर थिंग्स जो आपके जो है वो मुताबिक नहीं होती। एंड द पॉइंट इज़ दैट कि ऑफ कोर्स आपको जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारी जगह उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूँ कि फॉर इंस्टेंस कि मैंने 3 कंपनीज़ में अभी तक काम करा है। तो जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी टैबूज़, उसमें मुझे एज़ सच कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ जो जिस डिपार्टमेंट में मैं थी दैट वाज़ नॉट माय करियर चॉइस। So I was not willing to do that job and I just want to switch from that department to marketing and sales side. So that was the like you can say कि एक मेरे अंदर वहाँ पे ये चीज़ मैं फेस कर रही थी कॉन्स्टेंटली कि हाउ अर्ली एंड हाउ क्विक आई कैन स्विच फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू सेल्स एंड मार्केटिंग साइड। दैन अगर सर्ड की बात करें तो सर्ड में yes, I face difficulty in term of that कि at certain time I felt कि मेरी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो रही है।
I'm not able to learn new thing, and I am not able to like step up in my career ladder now. तो दैट वाज द पॉइंट दैट आई फेस्ड देयर। और अगर मैं साई लाइफ की बात करूँ तो साई लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आई हैव स्टार्टेड माय marketing journey from here, pharmaceutical marketing journey from here, and I got promoted in last December. So I feel like yes, I'm enjoying here। यहाँ मुझे ऐसा कोई जो है वो you can say कि कोई difficulty नहीं है। तो I believe कि I'm able to answer your question। ओके, सो इस इंटरव्यू को मतलब मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं 10 मिनट्स या 11 मिनट्स का इंटरव्यू लूँगा। सो अभी इस इंटरव्यू को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस गया है, एक्सप्लेन। Sorry। इस इंटरव्यू को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? It was good। I believe that your questions were good in terms of that, that were intriguing, that were, you can say, self-analyzing, self-actualizing as well. So that was good। That reminds me my journey, or that reminds me yes, what I have achieved yet, what I have faced, or everything from my past side। So it was good। It was overall good interview। ओके, 16 हाफिज़।